अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डिजिट्स या नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल क्वांटिटीज। और डिजिटल क्वांटिटीज को किन नंबर्स में सोल्व करते हैं? 0 और 1। तो जितनी भी डिजिटल क्वांटिटीज हैं, जितना भी डिजिटल डाटा, इसको 0 और 1 की लैंग्वेज में क्या किया जाता है? इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और जो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, उस डाटा की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फॉर्म। इनकी ऐसी फॉर्म जिसमें डाटा को 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जा सके या 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जा सके, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फॉर्म। और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटीज को क्या करती है? प्रोसेस करती है, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो डिजिटल क्वांटिटीज को क्या करती है? प्रोसेस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और हमारे पास दोनों ही टेक्नोलॉजीज हैं, यानी कि डिजिटल क्वांटिटीज को एनालॉग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और वो सिस्टम या वो कंप्यूटर जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ए फॉर एनालॉग, डी फॉर डिजिटल एंड सी फॉर कन्वर्टर। तो वो सिस्टम जो एनालॉग क्वांटिटीज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और वो सिस्टम जो डिजिटल क्वांटिटीज को एनालॉग क्वांटिटीज में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएसी, यानी कि डी फॉर डिजिटल, ए फॉर एनालॉग एंड सी फॉर कन्वर्टर। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ऐसे सिस्टम को वो सिस्टम जो डिजिटल क्वांटिटीज को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएसी। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। या इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं, लॉजिक गेट्स। तो देखिए, इसमें बेसिकली हम इनपुट और आउटपुट का इसमें कंसेप्ट को हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, हमारे घरों में जो स्विच होते हैं, ठीक है, लाइट का जो स्विच होता है या फैन का जो भी स्विच होता है, एक स्विच की दो ही पॉसिबल उसकी क्या हो सकती है? स्टेट्स हो सकती हैं। यानी कि अ स्विच हैज ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स। जितने भी हमारे घरों में ये जो स्विच लगे होते हैं, इनकी दो ही स्टेट हो सकती हैं। या तो स्विच ऑफ हो सकता है या फिर स्विच क्या हो सकता है? ऑन हो सकता है। इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं हो सकती। या तो स्विच ऑफ होगा और या फिर स्विच क्या होगा? ऑन होगा। तो ये दो ही पॉसिबल स्टेट्स है स्विच की। तो या तो स्विच क्या होगा? पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि स्विच क्या हो सकता है? ऑफ हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि स्विच क्या हो सकता है? ऑन हो सकता है। तो इन दो स्टेट के अलावा और कोई भी स्विच की पॉसिबल स्टेट नहीं हो सकती। या तो स्विच ऑफ हो सकता है या फिर ऑन हो सकता है। इसी तरह अगर स्विच की क्या है? सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो इसी तरह जो स्टेटमेंट है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है, या तो वो ठीक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? गलत हो सकती है। ठीक है, हम जितनी भी स्टेटमेंट है, कोई जनरल स्टेटमेंट है किसी भी चीज के बारे में, या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर स्विच की अगर दो पॉसिबल स्टेट हो सकती है, तो स्टेटमेंट की भी कितनी से जो स्टेटमेंट्स होती हैं
इनकी भी जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो कितनी होगी, वो भी दो ही होगी। या तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, या फिर स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है किसी भी चीज के बारे में, या फिर स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, और ऐसा सिस्टम या ऐसी स्टेटमेंट जिसकी दो ही पॉसिबल स्टेट्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट्स या ऐसे सिस्टम्स जिनकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट्स हो उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं। The system which has only two possible states, तो उसको हम क्या बोलेंगे, is called बाइनरी वेरिएबल। तो उसको हम बाइनरी वेरिएबल बोलेंगे। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, बाइनरी में क्या होगी, दो ही पॉसिबल स्टेट होंगी, या तो क्या होगी, ऑन होगी या ऑफ होगी। अगर स्टेटमेंट की बात है तो या तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और हमें पता है कि बाइनरी वेरिएबल में कितने डिजिट्स होते हैं, जाहिर सी बात है बाइनरी से हमें क्या पता चल रहा है, टू। बाइनरी का मतलब ही टू होता है। तो बाइनरी जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, टू है। कौन कौन से हैं, 0 एंड 1। ठीक है, बाइनरी वेरिएबल्स कितने हैं, टू वेरिएबल्स है, और वो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक 0 है और दूसरा क्या है, 1 है। सो 0 एंड 1 आर दी बाइनरी वेरिएबल्स। जीरो एंड वन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि सपोज वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैंप टू अ बैटरी यूजिंग अ स्विच एस, वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट एंड स्टेट ऑफ करंट और लैंप एज आउटपुट। तो इसको हम एक दफा सर्किट ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी सर्किट है, यहाँ पे स्विच लगाया हुआ हमने, और यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लोड है, या यहाँ पे क्या एक लैंप लगा हुआ है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव, और ये V पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ये क्या है, स्विच, एस फॉर स्विच, और ये क्या है, लैंप है, और ये क्या है, बैटरी है। अब देखिए वो कह रहा है कि जो स्विच है, ये वाला स्विच है, इसको हम एज अ इनपुट यूज करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, अगर तो हम स्विच को ऑफ कर देंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। अगर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो स्विच क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, जो लाइट है वो डिपेंड किस पे करती है, स्विच पे डिपेंड करती है। अगर तो स्विच ऑन है तो लाइट क्या होगी, ऑन होगी, और अगर स्विच क्या है, ऑफ है, तो लाइट क्या होगी, ऑफ होगी। तो स्विच क्या हुआ, फिर इनपुट हुआ।
ठीक है, स्विच को हम क्या यूज करेंगे, एज अ इनपुट, और लैंप क्या होगी हमारा, आउटपुट। ठीक है ना। अगर तो हम स्विच को क्या कर देंगे, यानी कि इसको ओपन कर देंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ओपन का मतलब है यानी कि सर्किट को हमने खोला हुआ है। ठीक है, सर्किट क्या है, खोला है। हमने स्विच को क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, क्योंकि इसके साथ नहीं ना मिलाया हुआ हमने। ठीक है, ये टर्मिनल और ये, अगर तो इस स्विच को इसके साथ जोड़ देंगे फिर तो सर्किट बंद हो जाएगा ना, यानी कि जो स्विच है ये ऑन हो जाएगा। अगर हम तार को खोल देंगे तो फिर क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि सर्किट क्या है, खुला है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ है। अगर मैं वर्ड ओपन का ओपन वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब होगा कि स्विच क्या है, ऑफ है। अगर मैं वर्ड क्लोज यूज करूं तो क्लोज का मतलब क्या है कि स्विच क्या है, ऑन है। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है कि स्विच को खोला हुआ है, और ऑन का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब क्या है कि स्विच को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, तो स्विच एज अ इनपुट यूज होगा और लैंप जो है एज अ आउटपुट यूज होगा। तो कहते हैं कि जब स्विच हमारा क्या है, ओपन है, यानी कि मैं टेबल बना लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये स्विच का है और ये वाला लैंप का है। S फॉर स्विच एंड L फॉर लैंप। तो वो कहते हैं कि जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि हमने सर्किट को खोल दिया है। ठीक है, जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। जाहिर सी बात है, लैंप को करंट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि तार को हमने जो स्विच को उसको हमने खोल दिया है, तार को अलग-अलग कर दिया है। तो जब स्विच क्या ओपन है तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। और अगर मैं इस तार को इसके साथ मिला दूं ऐसे, यानी कि अब ये मैंने स्विच को क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया, दोनों तारों को आपस में मिला दिया, यानी कि सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो अब ये तारें आपस में मिल गई हैं, मींस सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया है। तो जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा, बंद कर दिया है, तो फिर लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो पॉसिबल स्टेट है कि जब स्विच क्या होगा, ओपन होगा, यानी कि स्विच खुला होगा, सर्किट खुला होगा, तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। और जैसे ही हम स्विच जो सर्किट है उसको क्लोज करेंगे, यानी कि तारों को आपस में जोड़ देंगे, बंद कर देंगे सर्किट को, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और लैंप क्या हो जाएगा, लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्लोज पे लैंप ऑन होगा और जब सर्किट ओपन होगा तो लैंप ऑफ होगा। तो इंशाल्लाह इसकी जो रीडिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको बस आपने इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए और इंशाल्लाह इसकी रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।